योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में विभूतिपाद के 13वें सूत्र के ऊपर जो है आज अध्ययन करेंगे। पहले आपने निरोध परिणाम, व्युत्थान और जो भी समाधि, एकाग्रता, ये तीनों निरोध जो चित्त के परिणाम पढ़े थे। अब जो है पंच महाभूतों और पंच इंद्रियों के जो धर्म, लक्षण और अवस्था के जो परिणाम है उसके विषय में आज जानेंगे। आज का विषय बड़ा ही मार्मिक है और आज का विषय ऐसा है कि एक दिन में नहीं पूरा हो पाएगा। ये थोड़ा बहुत ही लंबा विषय है आज का और इसको 2 दिन में पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये सभी लोग इस सूत्र को समझें। बहुत ही मार्मिक सूत्र है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जो लोग कहते हैं ना कि जीवन जन्म ले लिया, मर गया, जीने की मरने की जो बातें किया करते हैं, जो इससे डरा करते हैं, उसी से संबंधित है ये आज का जो सूत्र है। जीवन एक रहस्य बना रहता है जिसके लिए वह एक बहुत ही सारगर्भित गूढ़ रहस्य इस सूत्र में छुपा हुआ है और इस सूत्र को बड़े ही तन्मयता के साथ समझने का प्रयास करिएगा। आप लोग शायद जीवन को बहुत ही नज़दीक से, बहुत ही पास से समझ जाएंगे आप और समझने का अवसर भी आप लोगों को मिल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये। देखने में तो बस ऐसे ही लगता है, पर जब इसकी गहराइयों में जब डुबकियां लगाते हैं तो पता चलता है इसमें क्या छुपा हुआ है। अद्भुत रहस्य है। सूत्र है, चलते हैं सूत्र की तरफ तो आप लोगों को पता चलेगा कि सूत्र में क्या है, क्यों इतना अद्भुत है, कितना रहस्यमय ये सूत्र है। एतेन भूतेन्द्रिय एषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता। इसके शब्दों के अर्थ को जानेंगे। एतेन का तात्पर्य होता है इश, जो पीछे के। कल बताया था, महेंद्र जी ने प्रश्न किया था। तो ये जो सूत्र है वह जो अभी आप लोगों ने इससे पहले जो पढ़ लिया है उस सूत्र से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि जो सूत्र में कौन कौन से हैं, चित्त के जो परिणाम आपको बताए गए हैं 9 से लेकर के 12वें श्लोक तक, 9 से लेकर के 12वें श्लोक तक जो आप लोगों को चित्त के परिणाम बताएंगे। 3 परिणाम चित्त के बताए गए, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। तो उसकी बात कह रहे हैं कि इस चित्त यानी कि जो एतेन मतलब इस चित्त का परिणाम व्याख्या से, पीछे वाली व्याख्या से, इसका तात्पर्य आप समझ जाइए कि पीछे आपको लेके जा रहे हैं। पीछे एक शब्द लिख करके पीछे वाले श्लोक को आपको दोहरा रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि भूतेन्द्रियेषु, भूतों तथा इंद्रियों में धर्म लक्षणा अवस्था परिणामा, यानी कि इसमें 3-4 चीजें हैं, धर्म, लक्षण, अवस्था और परिणाम। यानी कि
धर्म, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये 3 जो है परिणाम हैं। ये किसके परिणाम हैं? पंच महाभूतों के और पंच इंद्रियों के। व्याख्याता का तात्पर्य है वर्णन समझ लेनी चाहिए इस सूत्र के अनुसार। तो ये शब्दों के संस्कृत के अर्थ हैं। अब इसके इन शब्दों के माध्यम से हम इस सूत्र के पूरे अर्थ को समझेंगे। इसका तात्पर्य है कि चित्त के इन, जो अभी एतेन की बात कही गई है, चित्त के इन निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और धर्म परिणाम, एतेन शब्द की ये व्याख्या है, से भूतों यानी कि पंचमहाभूतों और इंद्रियों में धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम का व्याख्यान समझ लेना चाहिए। जैसे, यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि जैसे आप लोगों ने पूर्व में 9 से लेकर के 12 तक के जो श्लोक हैं वो क्या है? चित्त के परिणाम के बारे में उन 9 से लेकर के 12 सूत्रों में बताया हुआ है। तो कह रहे हैं कि पूर्व में 9 सूत्रों में बताए गए चित्त के परिणामों की व्याख्या जो है, चित्त के जो परिणाम हैं उसकी, बताए गए चित्त के परिणामों की व्याख्या से, जो निरोध परिणाम आदि जो जितने 3 परिणाम हैं उसकी व्याख्या से आपको समझना है। तो जैसे उनकी व्याख्या है वैसे ही तो कह रहे हैं कि व्याख्या से समस्त पृथ्वी आदि भूतों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी आदि भूतों तथा नेत्र, आँख, कान, नाक, जिह्वा आदि इंद्रियों से तथा बुद्धि पर्यंत इंद्रियों में भी धर्म परिणाम, जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों में भी धर्म परिणाम यानी कि लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम को समझ लेना चाहिए। अब एक चीज, अब आपको एक और तात्पर्य बता दें कि धर्म परिणाम किसको कहते हैं। धर्म परिणाम का जो तात्पर्य होता है, हिंदी उसका जो अर्थ होता है, आप चाहें तो आप लोग तो नोट भी कर लिया करें, ठीक है ना। तो धर्म परिणाम का तात्पर्य होता है वस्तु का रूपांतरण हो जाना, वस्तु का रूपांतरण हो जाना। और लक्षण परिणाम का तात्पर्य है वस्तु का तीनों कालों से संबद्ध विशिष्टताओं सहित ज्ञान का होना, तीनों कालों से संबंधित ज्ञान का होना, ये समझिए। और अवस्था परिणाम का तात्पर्य है प्रतिक्षण वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होना। ये इन 3 शब्दों के अर्थ हैं। अब ये बात समझ लेनी जरूरी है हाँ, एक देखिए, एक जो सबसे पहले बताया कि धर्म परिणाम, धर्म का मतलब गुण होता है, यानी कि वस्तु का रूपांतरण होना, ठीक है। धर्म परिणाम का एक मोटा मोटी जो अर्थ है समझने लायक वो ये है कि वस्तु का रूपांतरण होना। और लक्षण परिणाम का एक तात्पर्य मोटा मोटी समझिए तो वस्तु का तीनों कालों से संबद्ध विशेषताओं सहित ज्ञान, तीनों कालों से संबंधित जो विशेषताएं होती हैं उससे संबंधित ज्ञान होना, तीनों कालों से संबंधित ज्ञान होना, ऐसा समझिए।
केवल तीनों कालों से संबंधित ज्ञान लिख लेंगे तो भी इसके अर्थ से आप परिचित हो जाएंगे। फिर जो है अवस्था परिणाम। अवस्था परिणाम में वस्तु में प्रतिक्षण परिवर्तन जो होता है उसको अवस्था परिणाम कहते हैं। ठीक है ना, ये तीन होते हैं। आप लोग वीडियो भी ऑन कर लिया करिए तो इससे अच्छा रहता है। ठीक है ना, चलिए अब ये बात जानना जरूरी है कि ये जो धर्म परिणाम है, अवस्था परिणाम है और लक्षण परिणाम है, ये क्या है, कैसे है, किस तरह से कार्य करता है, कैसे होता है। तो एक उदाहरण आपको बताऊं, जैसे मिट्टी ही मान लीजिए। कहते हैं कि मिट्टी से घड़ा बन जाना क्या है? मिट्टी से घड़ा बन गया उसका यह वस्तु का धर्म परिणाम है, गुण है, उसका वस्तु का गुण है। मिट्टी था और मिट्टी से क्या हो गया, घड़ा बन गया। मिट्टी से घड़ा बन जाना उसका क्या है, यह धर्म परिणाम है। मिट्टी से घड़ा बन जाना उसका धर्म परिणाम है। और अब जो है लक्षण परिणाम क्या है? धर्म के बाद लक्षण आता है। तो लक्षण में क्या होता है कि पहले मिट्टी होना, फिर जो है क्या हो जाना, घड़ा बन जाना, फिर टूटकर टीकरा रह जाना, छोटे छोटे टुकड़े बन जाना। यह वस्तु का लक्षण परिणाम है। उसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? पहले तो वो मिट्टी से घड़ा बन गया और फिर क्या हुआ कि जब घड़ा बन गया तो फिर वो टूट करके क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़े हो गए उसके। यह क्या है, उसके लक्षण है। घड़ा बनता है तो घड़ा टूटता भी तो है ना, युगों तक तो रहता नहीं है कोई भी घड़ा। कोई भी घड़ा जब बनता है तो तभी से टूटना शुरू हो जाता है। तो जब टूट जाता है, जब टुकड़े टुकड़े में हो जाता है, तो उसके लक्षण परिणाम है उसके। ये कैसे स्पष्ट करेंगे लक्षण को? लक्षण को स्पष्ट कैसे करेंगे? इसमें जो प्रथम अवस्था जो आ रही है, इसमें जो प्रथम अवस्था आ रही है वह क्या है? घड़े का अनागत लक्षण। अनागत का तात्पर्य समझते हैं आप लोग? अनागत का तात्पर्य होता है भविष्य काल। तो घड़े का जो है, घड़े में जो प्रथम अवस्था है अनागत लक्षण है, और दूसरी अवस्था जो घड़े की है वह है वर्तमान अवस्था, दूसरी अवस्था जो बन रही है। और जो तीसरा लक्षण उसमें टूटने का बन रहा है वह है अतीत अवस्था, भूतकाल। तीन अवस्थाएं इसमें आती हैं। तो इसे ही क्या कहा गया है, लक्षण परिणाम। पहले मिट्टी हो जाना, यह क्या है, प्रथम अवस्था है। फिर घड़ा बन जाना, ये द्वितीय अवस्था है। फिर टूटकर ठीकरे रह जाना, ये तृतीय अवस्था क्या है, अतीत अवस्था है उसकी। ठीक है, तो ये लक्षण परिणाम है। सिंपल तरीके से आप लोगों को ये बता रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। आगे इसके बहुत ही सूत्र से बहुत कुछ निकलता है जीवन के साथ। पूरा जीवन इसी पे चलता है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या मतलब है इसका, धर्म, लक्षण, अवस्था, ये तो बात समझ में नहीं आ रही। बताएंगे, व्याख्या करते हैं तो समझ में आएगा भी। और जो तीसरा जो अवस्था परिणाम किसको कहते हैं? तो अवस्था में क्या होता है कि नए घड़ का प्रतिक्षण पुराना होते चले जाना। कोई नया घड़ा कुम्हार ने बनाया और जिस दिन बनाया उसी दिन से वो पुराना होता चला जाता है। यह क्या है उसकी, यह अवस्था परिणाम है। घड़ा बनाया उसी दिन से पुराना होने लगता है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसी दिन से वह बुजुर्ग, मतलब उसकी उम्र खत्म होने लगती है, उसकी अवस्था ढलने लगती है, बढ़ती है फिर डलती है, अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। जैसे ही कोई जन्म लेता है, जन्म नहीं लिया रहता है तो फिर वो किस में होता है, लक्षण परिणाम में होता है। फिर ये तीनों अवस्थाएं आती है, इसको बताएंगे अभी गहराई में, इसको उतर करके अभी बताएंगे इसको क्या होता है। तो ये
तीन अवस्थाएं जो है होती हैं हर पदार्थ की और हर वस्तु की, और हर पदार्थ से लेकर के, वस्तु से लेकर के, अणु से लेकर के, इलेक्ट्रॉन से लेकर प्रोटॉन, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, ये जो तीनों अवस्थाएं, छोटी से लेकर के सूक्ष्म से लेकर पिंड, पिंड से लेकर के पूरा जो है ब्रह्मांड उसी से बन जाता है, पूरा ठोस पदार्थ तैयार हो जाता है। तो एक चीज और बता दें कि और ये जो आपको अवस्था परिवर्तन, घड़े की जो प्रतिक्षण बदलने की जो अवस्था है, यह बड़ा ही रहस्यमय चीज है। कैसे बदलती है? अब इस रहस्य को लोग जो है अज्ञानता के कारण देखते हैं। जिनको ज्ञान नहीं होता है वो इसी के चक्कर में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। जैसे चित्त के तीन परिणाम बताए गए। चित्त के तीन परिणाम कौन कौन से थे? निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। जैसे चित्त के तीन परिणाम थे, वैसे ही पंच महाभूतों के और पंच इंद्रियों के भी तीन परिणाम होते हैं। उनके भी तीन परिणाम होते हैं। वो कैसे होते हैं? अब अब यही बात समझने वाली है। जैसे निरोध आदि परिणाम के तीन लक्षण बताए गए हैं, तीन चित्त के जैसे तीन परिणाम होते हैं, वैसे ही इंद्रियों के और पंच महाभूतों के भी तीन परिणाम होते हैं, धर्म, लक्षण और अवस्था। तो इंद्रियां की जो अवस्था है, जो पंच महाभूत हैं, वो पंच महाभूत भी जो है इन अवस्थाओं में आते हैं। इन अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। कैसे गुजरते हैं? जैसे पंच महाभूत है और पंच इंद्रियां हैं, तो जैसे ये घड़ा, मिट्टी का घड़ा बन जाना, फिर वस्तु का धर्म परिणाम है। फिर जो है पहले मिट्टी होना, फिर टूट करके टिकरे बन जाना, ये लक्षण परिणाम है। फिर नए घड़े का पुराना हो जाना, ये क्या पुराना होते चले जाना, ये अवस्था परिणाम है। वैसे ही जैसे मान लीजिए कि पंच महाभूतों से एक शरीर बनी, हमारी शरीर पंच महाभूतों से ही तैयार होती है, तो पंच महाभूत में तो लक्षण दिखेंगे नहीं। उसके द्वारा जो वस्तु, जो उसके द्वारा कोई पिंड का निर्माण होता है, कोई मनुष्य तैयार होता है या मनुष्य बनता है उसे पंच महाभूतों से, तो जैसे ही जन्म लेता है या जन्म से पहले की जो अवस्था है, ये उसके बारे में कह रहे हैं कि पंच महाभूत से हमारी जैसे शरीर है। अब शरीर पे आ जाते हैं। पंच महाभूत का तात्पर्य आप समझिए एक शरीर, मनुष्य की शरीर। तो मनुष्य की शरीर में देखिएगा कि पहले क्या होता है? पहले तो पंच महाभूत उसकी क्या है? मिट्टी है। पंच महाभूत समझिए कि मिट्टी है, और उन पंच महाभूतों से घड़ा बन गया, तो क्या हुआ? ये उसका धर्म परिणाम हुआ। तो पंच महाभूतों से एक मनुष्य शरीर का निर्माण हो जाना क्या है? पंच महाभूतों से एक मनुष्य शरीर का निर्माण हो जाना क्या है? उसका धर्म परिणाम है। ये पंच महाभूतों की बात बता रहे हैं। क्या है? ये धर्म परिणाम है। या धर्म परिणाम को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे किसी वस्तु के प्रकट होने का धर्म, और जैसे कोई वस्तु के प्रकट धर्म का, जैसे प्रकट हो गई, फिर जो है अप्रकट हो जाना, फिर वो अप्रकट हो गई, और अप्रकट धर्म का फिर जो अप्रकट है वह फिर प्रकट हो जाना। यही धर्म परिणाम है पंच महाभूतों में। जैसे मान लीजिए कि पंच महाभूत हैं, ठीक है? पंच महाभूतों से कोई मनुष्य बन गया, प्रकट हो गया, प्रकट धर्म है। फिर जो है अप्रकट हो गया, फिर उसकी शरीर, पंच महाभूतों से जो मनुष्य की शरीर बनती है वो फिर नष्ट हो गई। अप्रकट का तात्पर्य ये समझिए कि नष्ट हो गई। ऐसा तो ऐसा नहीं, इसका तात्पर्य समझना है अप्रकट का मतलब कि अदृश्य हो गई।
प्रकट होने का तात्पर्य है कि शरीर ने जन्म लिया, और अप्रकट होने का तात्पर्य है कि शरीर की मृत्यु हो गई, पंचभूतों में मिल गई। ठीक है। और फिर अप्रकट धर्म का प्रकट हो जाना, उन पंच महाभूतों से जो अप्रकट हुआ है, जो शरीर नहीं दिख रही है, फिर वो प्रकट हो जाना, यह क्या है? यही धर्म परिणाम है। जैसे कि पंच महाभूतों से शरीर बनी, फिर शरीर को जला दिया जाता है तो शरीर जो है उन पंच तत्वों में विलीन हो जाती है। फिर जब विलीन हो जाती है तो फिर उन्हीं से जो है पंच तत्वों का फिर उन पंच तत्वों से पुनः एक शरीर का निर्माण होता है। प्रकृति तो हर जीवात्मा को शरीर देती है ना। प्रकृति जो है वह कोई भी जीवात्मा आए तो उसको अपना क्या दे देती है? अपना आकार दे देती है। जैसे माँ बाप के रजवीर्य होते हैं उसके अनुसार जो है उन पंच महाभूत उस शरीर में काम करने लगते हैं। जो जीव का निर्माण, जैसे ही जीव पड़ता है गर्भ में, वैसे ही पंच महाभूत कार्य करने लगते हैं उसके ऊपर। तो 9 महीने तो पलता है, 9 महीने के बाद जो है जन्म होता है। जन्म के बाद धीरे धीरे पंच महाभूतों का सेवन करते हुए, पंच महाभूतों का उपयोग करते हुए उसका शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो ये तो धर्म है कि पंच महाभूत तो छिपे हैं, अदृश्य हैं, और फिर प्रकट हो गया पिंड के मनुष्य के रूप में। फिर ये जर्जर भी, ये फिर क्या होता है कि फिर विलीन भी हो जाता है। अब ये चीज क्यों बता रहे हैं महर्षि पतंजलि? ये कुछ लोगों को ये शंका होती है कि ये तो शरीर है हमारा, ये मेरा शरीर है, ये आपका ही नहीं है, ये तो पंच तत्वों का है। यहाँ पे बात समझने वाली है। अब कुछ लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये तो पंच तत्वों का खेल चल रहा है, केवल धर्म परिणाम हो रहा है। वो किनका चल रहा है? वो पंच महाभूतों का चल रहा है, आपका नहीं चल रहा है। यही महर्षि पतंजलि समझाना चाहते हैं। कितनी गहराई की बात है ये। महर्षि पतंजलि जो है यही समझाना चाहते हैं कि ये जो धर्म है प्रकट और अप्रकट का, ये किसके द्वारा हो रहा है? ये तो पंच महाभूतों के द्वारा हो रहा है, और इन पंच महाभूतों को हम अपना मान लेते हैं। इसका तो गुण धर्म है ये पंच महाभूतों का गुण धर्म है। वो तो किसी भी जीव में प्रवेश जाते हैं तो प्रकट हो जाते हैं वो। जैसे चीनी का गुण धर्म क्या है? पानी में डाल दो तो मीठा हो जाता है। वो तो अपना गुण धर्म दिखाता ही है, पानी में भी जाके दिखा देता है। चीनी को कोल्ड ड्रिंक्स में डाल कर देते हैं, फ्लेवर डाल देते हैं, तो अपना चीनी फिर भी मीठा लगता है, कोल्ड ड्रिंक्स भी मीठा लगता है। उसमें 17-18 प्रकार के जहर मिले हुए हैं, फिर भी चीनी का असर तो रहता ही है कोल्ड ड्रिंक्स में। जहर के साथ भी वो अपना अस्तित्व नहीं छोड़ता है। ऐसे ही पंच महाभूत हैं। तो इन पंच महाभूतों को जो है, जो मनुष्य है, जो मानव जाति है, वह अपना अस्तित्व मान रही है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये तो अप्रकट और अप्रकट होने वाला गुण धर्म है पंच महाभूतों का और इंद्रियों का, और हम इसको मान लेते हैं कि हमारे द्वारा हो रहा है। अब इतनी गहराई में जाकर के इस बात को बार बार इतनी गहरी बात कहते हैं कि आप इस तरह से नहीं मानोगे तो इस तरह से तो समझो। जो तुम प्रकट रूप में जो तुम दिख रहे हो वो तो है ही नहीं हो तुम। ये तो अप्रकट भी हो जाएगा। जो ये मान बैठे हैं कि शरीर कुछ ना कुछ है, जो ये मान बैठे हैं कि शरीर पुनः आती है, कुछ लोग मम्मी बना करके वो मसाला बना करके और जो है मुर्दों को और मरी हुई लाशों को जड़ देते हैं, तो ये जड़ता है, इसको मूर्खता कहते हैं, इसको अज्ञानी कहते हैं। कुछ लोग गाड़ देते हैं, जैसे कई धर्मों में गाड़ देते हैं, और जाकर के प्रतिदिन जो है फूल और माला और कुछ ना कुछ चढ़ाते रहते हैं वहां पे। तो ये तो उस पंच महाभूतों के अप्रकट शरीर और प्रकट शरीर, अप्रकट जो शरीर है, जो पंच महाभूत को बांध करके जो रखा गया है वो है। और एक चीज और बता दूं कि पंच महाभूतों को दुनिया की कोई ताकत बांध के नहीं रख सकती है। वो अपने अस्तित्व में विलीन होना ही होना है, आज नहीं तो
5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, परंतु वह किसी न किसी समय उसको अपने मूल तत्व में विलीन होना ही होना है। अब इस बात को आप लोगों को जानना बड़ा जरूरी है कि जो इस शरीर के प्रति इतना मोह है, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जो शरीर के प्रति जो तुम्हारा इतना अट्रैक्शन है, जिसको तुम अपना कहते हो, वो तुम्हारा है ही नहीं है। वो जिसका है वो उसी में विलीन होता है। तुम अपना मान बैठे हो कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है ही नहीं है। जिसका है वो उसी में जाकर के विलीन होता है, तुम्हारे में भी विलीन नहीं होगा। वो तुम जिसको मान बैठे हो, शरीर की बात है, जो धर्म की बात है, तो जो पंच महाभूत हैं और पंच इंद्रियां हैं, तो ये पंच ज्ञानेंद्रियां भी जो है ना, ये जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, ये भी जो है अपना जो मूल स्वरूप है, ये भी इसमें भी विलीन हो जाती है। पंच इंद्रियों के जो कर्म है, वो कोई कहता है या कोई ये कहे कि ये जो मेरी इंद्रियों के द्वारा ये कुछ हो रहा है, तो इंद्रियां उसकी भी नहीं है, वो भी अपना गुण धर्म निभा रही हैं पंच महाभूतों के साथ। ये महर्षि पतंजलि को ये सूत्र क्यों लिखना पड़ा? ये कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो इंद्रियों के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो मैं कर रहा हूं। पांचों इंद्रियां जो है ये कहने लगी, उपनिषदों में ऐसी कहानियां मिलती हैं, श्रवण में मिलता है कि 10 इंद्रियां ये कहने लगी, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां, कि मैं नहीं, चलेगी ही नहीं। इनको भी अहंकार कभी कभी आ जाता है। तो इसी अहंकार को तोड़ने के लिए पंच महाभूत और पंच इंद्रियों को भी बताया कि ये तो अपने अस्तित्व में भी इनका तो धर्म है, ये तो इनकी धर्म और अवस्थाएं बदलती रहती हैं, इनके गुण धर्म है। अपने गुण के कारण ये क्या करता है, कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी अप्रकट हो जाते हैं। तो ये तो पंच महाभूतों के साथ लगे हुए हैं। जैसे पंच महाभूत अप्रकट हो जाते हैं, वैसे पंच इंद्रियां भी अप्रकट हो जाती हैं। प्रकट और अप्रकट दोनों का लक्षण है। जब ये दोनों ही प्रकट और अप्रकट हो जाते हैं, तो कैसे आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है ये? फिर तो आप न शरीर हो न इंद्रिय हो, यानी कि पंच महाभूत और इंद्रिय हो ही नहीं, आप मान बैठे हो। यानी कि किसी वस्तु के धर्म परिणाम को अपना स्वरूप मान लेना, ये निरा मूर्खता है। बड़ा ही मार्मिक विषय चल रहा है, इसको समझिए आप लोग। जैसे पंच महाभूत हैं, उन पंच महाभूतों के साथ पहले पंच महाभूत निर्माण होते हैं, तब इंद्रियां निर्माण होती हैं। उसके बाद जो है वह अपना कर्म करता है, और उसके द्वारा किए हुए कर्म को और उसके अस्तित्व को अपना अस्तित्व मान लेने से ही जो है समस्याएं आती हैं। और यहाँ पे तो उसको भी खोल करके रख दिया कि देखो ये इसका धर्म है, प्रकट होता है या प्रकट होता है। यानी कि जो पंच महाभूत हैं, उनका प्रकट और अप्रकट होना कोई बड़ी बात नहीं है। इनका जन्म लेना और मर जाना, इसको अस्थाई मत मानो। ये तो अपने गुण धर्म के अनुसार सदा से ये ऐसे ही करते चले आए हैं। ये सदा से नष्ट होते हैं और सदा से प्रकट होते हैं और सदा से अप्रकट हो जाते हैं। इसलिए इनके ऊपर कभी मोह मत करो, इनके प्रति कभी चिंता का भाव मत रखो। लोग इसी चिंता में पड़े हुए हैं कि मेरा लड़का था, मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे, गुजर गए। कुछ लोग फोटो टांग करके उसी को देख देख करके दिन में 2-3 बार रो लिया करते, कहते हैं कि मेरे दिल का कलेजा का टुकड़ा था। कलेजे का टुकड़ा थोड़ी था, अरे वो तो उससे अपने गुण धर्म में जाकर के विलीन हो गया। कोई मरता है तो मैं देखता हूँ फोटो, दिन भर में देखे उसके सामने सोफा पे बैठ जाएंगे लोग, सामने माला लगा करके उसको लगा लेते हैं, और उसको देख करके दिन में 4-5 बार रो लेते हैं लोग। मैंने एक घर में मैं गया था, उनमें उनका एक ही लड़का था, वो गुजर गया था, और अकेले माँ बाप थे, दोनों बैंक से रिटायरमेंट थे, एक मैनेजर थे और एक कैशियर थे। उनके घर में गया और उस फोटो को देख करके सुबह में पिताजी रो लेते थे, दोपहर में माँ रो लेती थी। यही उनके यहाँ उनकी यही समस्या थी, और इसी समस्या के निराकरण के लिए मैं गया हुआ था। तो मैंने पूछा क्या है, मतलब बोले कि हम लोगों का ये ऐसा हो गया है कि हम लोग जब तक रोए ना तब तक हमारा खाना नहीं पचता है।
और हम लोग डेली का हम लोगों का काम है कि हम लोग इस फोटो के सामने आकर के रोते हैं। तब महर्षि पतंजलि की ये बात मुझे वहां पे कहनी पड़ी। उनको समझाया मैंने ये बात उनको उस समय कि ये आपका तो है ही नहीं है, आप किसके लिए रो रहे हैं। वह किसी से उनका किसी तरह का संबंध नहीं होता, ना ही जीवात्मा से संबंध होता है। केवल जीवात्मा इनके साथ संबंध जोड़ लेती है अज्ञानता के कारण, संबंध कुछ भी नहीं होता है। महर्षि पतंजलि ये बात कह रहे हैं कि वस्तु का धर्म है प्रकट होना अप्रकट होना, तो कैसे आप मान लेते हो कि मेरा है? मैंने कहा कि आप कैसे इसको मान रहे हो कि आपका लड़का है? आपका लड़का है ही नहीं है, ये तो कोई आत्मा कहीं से भटकती हुई आ गई, ईश्वर ने आपके अंदर डाल दिया और पंचमहाभूतों ने निर्माण कर दिया आपके रजवीर से। निर्माण करने वाले तो पीछे छुपे हुए हैं, प्रकृति के जो मूल तत्व हैं पंचमहाभूत और इंद्रियां। बोले कि ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं। मैंने कहा ऐसा ही है। अब महर्षि पतंजलि झूठ थोड़ी बोलेंगे। बोले कि ऐसा है क्या? हम लोग तो पूरा जीवन 10 साल से 5 साल से हम लोग ऐसे ही रो रहे हैं। मैंने कहा कि आपने व्यर्थ में अपना समय गवा रहे हैं। उसको तो कहीं जन्म मिल गया होगा, वो तो मजे में होगा। 5 साल में बड़ा भी हो गया, कहीं जन्म मिल गया होगा तो बड़ा हो गया होगा। 5 साल का लड़का अब स्कूल भी जाने लगा होगा। बोले कि ऐसा है। मैंने कहा ऐसा ही होता है। आप झूठ मूठ कर रो रहे हो सीने से लगा कर। वो बड़े मस्त रहते हैं, सत्संग में जाते हैं, कथाएं सुनते हैं। ऐसे जब कार्यक्रम होते हैं, ऐसे जब प्रवचन होते हैं वो सुनते हैं। तो ऐसे ही लोग जी रहे हैं आजकल के समय में। ऐसे ही कोई मरता है तो दिन उसकी पूरी याद लेकर के अपने अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर देते हैं। ऐसी मूर्खता मैंने कहीं नहीं देखी है। जाने वाला तो चला गया, अगर आपका होता तो आपके पास होता, वो आपका है ही नहीं है। जब इस जीवात्मा का नहीं है तो आपका कैसे हो सकता है? जब महर्षि पतंजलि ये बात कह रहे हैं, जब महर्षि पतंजलि इसी को कह रहे हैं कि ये तो पंचमहाभूत और इंद्रियों के धर्म हैं, प्रकट और अप्रकट होना, आप मान बैठे हो कि ये जो प्रकट हो रहा है वो तो मेरा ही हमेशा रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। दुनिया तमाम तरह के लोगों का अस्तित्व बनाती है, ये अज्ञानता के कारण ही बनाती है। ऋषियों ने क्यों नहीं बनाया भाई? बहुत ऋषियों की परंपरा चली, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत तक किसी भी ऋषि की कोई प्रतिमा और कोई फोटो वोटो नहीं मिलता है। एक भारत में इस परंपरा को जीवित रखने के लिए एक अद्भुत संत, ऐसा संत शायद आधुनिक समय में मिलना मुश्किल है, स्वामी राम सुखदास जी। स्वामी राम सुखदास जी की पुस्तकें गीता प्रेस गोरखपुर में लगभग सभी लोगों ने पढ़ा हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है धार्मिक पथ पे चलने वाला हो और स्वामी राम सुखदास जी को न पढ़ा हो, परंतु कभी उनको कोई देखा नहीं है, ना ही उनके कभी फोटो को देखा होगा, ना ही कभी उनके शरीर से कोई फोटो ले पाया। वो यही बात कहते थे, महर्षि पतंजलि को बहुत गहराई में समझे थे। बोलते थे कि मेरा कभी फोटो ना लगे। ऐसे संत, अद्भुत संत महर्षि। अगर स्वामी राम सुखदास जी को समझना है तो गीता प्रेस में 2 रुपया 3 रुपये की एक बुक आती है, एक संत की वसीयतनामा। एक संत की वसीयत, उस पुस्तक का नाम है एक संत की वसीयत। उसको पढ़ने का प्रयास जरूर करिए। करोगा तो मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा, उसको जरूर पढ़िएगा, तो भी ये सूत्र समझ में आ जाएगा, प्रकट और अप्रकट का। लोगों को ऐसे नहीं समझ में आता है। इतना गहरा नाता है, उस गहरे नाते को गहराई में उतर के समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। जब लोग
लोगों के यहाँ लोग जब मरते हैं तो लोग सीने फाड़ करके 1-2-4 मिनट के लिए रो लेते हैं। मगर जो जो इंद्रियां और जो पंच महाभूत रोते हैं ना, उनको भी पता होता है, उनको भी ये नहीं पता होता। जड़ पदार्थ है, आत्मा के साथ आत्मा इतनी अज्ञानता में है कि वो रोने लगती है। उसको ये नहीं पता है, अगर जो इसको रोएगा ही नहीं, बोलेगा क्यों रोए भाई, ये तो जो पंच महाभूत हैं और इंद्रियां हैं अपना प्रकट और अप्रकट रूप दिखा रही हैं। ये जो है धर्म परिणाम, आज मैं कहा था कि ये थोड़ा सा लंबा विषय है, तो मैं इस विषय को आज इसका यहीं पे पूरा करता हूँ। कल फिर इस विषय में अभी 2 परिणाम रह गए हैं, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। इसके बारे में कल व्याख्या पूरा कर देंगे। बहुत ही अद्भुत